मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को सेल के अंतर्गत बांटना, या यूं कह दें सेल के अंतर्गत सब सेल में बांटना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है एसपीडीएफ में। लेकिन यहाँ पे एसपीडीएफ की बात नहीं, यहाँ पे सीधे आपको क्लास में सेल की बात की वजह के एल एम इस सेल की बात करते हैं। ये सेल होते क्या है? सीधे ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये प्लस बनाया जाता है, ये 1 2 3 4, ये के एल एम एन और ओ, ये आगे आपको बता दिए जाएंगे, 7 तक होते हैं। ये पहला सेल है, इसको कहते हैं n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4 और ये n = 5। के पहले सेल का नाम है के, दूसरे का नाम है एल एम एन ओ। इस के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों को बांटना होता है, इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल आपका रहा है, ये पहला सेल है, इसकी हाँ ये एक फार्मूला हमने कैसे लिख दिया के एल एम। इससे इसकी रेंज या इसके द्वारा रेंज 1 to 18, 1 से 18 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। 1 से 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी नियम से किया जाएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। पहले स्थान पे कम से कम 1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। दूसरे स्थान पे 1 से बढ़ेगा 8 तक होगा, तीसरे स्थान पे 1 से बढ़ेगा और 9 तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, बंद ना करिए भाई। सीधे बात करते हैं हाइड्रोजन 1 1 1, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन। इसके अंदर नीचे देखिए कितना है, इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटा देते हैं, 1 - 1 और न्यूट्रॉन 0 है। इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये देखें पहले के, और के में पहले स्थान पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये फर्स्ट के सेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने के लिए इसको हम ये सेल बनाए और ये गोला बना दिया। इस गोला का नाम है के, और के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1 1। ये हाइड्रोजन कहलाता है, ये फर्स्ट सेल है। इस सेल का नाम आपको सीधे क्लियर होना जाना चाहिए के, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला आपके सामने दूसरा आ रहा है हीलियम। हीलियम आ रहा है He24, हीलियम आपका आ रहा है। सीधे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 2। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, 2। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटा देते हैं, 4 - 2 = 2। आपके अंदर न्यूट्रॉन कितने? अब इस इलेक्ट्रॉन को बांटना है, यहाँ पे के लिखेंगे। के का मतलब फर्स्ट प्लेस में कम कितने आ सकते हैं? कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका आप ऑर्बिट, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इसका ये सेल है, इस सेल का नाम है के, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। थोड़ा दूर दूर इसलिए दिखाते हैं कि देखने में अच्छे, चाहे तो दोनों एक ही साथ लिखा दें। यहाँ पे ये प्लस है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जहाँ मेरी उंगली है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। उसके चारों तरफ पहले सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने हैं, और इसको कहेंगे हीलियम। इलेक्ट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 2। इलेक्ट्रॉनों का कोष में बांटना, कोष के अंतर्गत उपकोष में बांटना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे कोष में बांट के दिखाए जाएंगे। जब आप फर्स्ट ईयर या इंटर में जाएंगे तो वहाँ उपकोष में एसपीडीएफ में दिखाए जाते हैं। ये अगला तत्व आपके पास Li हो गया। Li का मतलब हो गया लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक वेट आपका कितना है? 7 है।
इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन भी आपके पास 3 है। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटा देते हैं और सीधे सीधे न्यूट्रॉन आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अब इन 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फर्स्ट है के, और इसके बाद के पे कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है तो के वाले प्लेस पे कितना आएगा, 2। इसके बाद आपका कितना बचेगा, एक एल वाले प्लेस में जाएगा और एल वाले प्लेस में गया 1, क्योंकि 2 यहीं बट गए, बाकी बचा 1, 1 यहाँ चला गया। तो इसका के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे, ये प्लस में दिखाएंगे, ये के और दूसरा दिशा ये एल। इसको सीधे नाम रख देंगे के, इसका दूसरा नाम रख देंगे एल। के में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिथियम Li है, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक वेट कितना है आपको 17 है। लिथियम Li, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 3, प्रोटॉन कितने हैं, 3। ये सीधे बात करते हैं, लिथियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। अगली बार गलती से मैंने 17 बोल गया था, यहाँ पे 7 है। लिथियम Li है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन आपके 3 है, न्यूट्रॉन 7 से 3 घटाएं 4 रह गए। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको बांटना, इनको कोष के अंतर्गत बांटने की क्रिया या को सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। के पे ज़्यादा कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर दिया, 2 भर गया। बचा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना, 2 निकल गया, बचा 1। फिर हम पहुँचे सेकंड सेल में, एल में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये एक फिगर बनाया है, यहाँ पे प्लस दिखा है, ये न्यूक्लियस है। के में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगला एलिमेंट आपका आ रहा है बेरिलियम 49। बेरिलियम है, इसके अंदर ई आपका कितना है, 4 है। जितना ई है उतना आपके पास पी है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 9 - 4 आपका 5 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ पे के लिख लिया और एल लिख लिया। के पे कम से कम कितना हो सकता है, 1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2। हमने 2 दे दिया क्योंकि के को 2 दे सकते हैं। 2 निकल गए, यहाँ कितने बचे, 2। तो एल पे हम कितना दे सकते हैं, 2, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2-2। इसकी बात करना चाहते हैं, ये आपके अंदर, ये इसको बोलेंगे के। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 1 और 2 हैं। अगला आपको बना रहे हैं एल, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपको 1 और 2 है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, के सेल में 2 और एल सेल में 2। ये बेरिलियम है, इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन 9 - 4 ये होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये आपका सीधे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बोरान का। बी फॉर बोरान होता है, एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक वेट 10 है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 5। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 5। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 10 - 5 = 5। और अब आपके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, के एल एम में। सीधे के और एल, के में कम से कम 1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम के के नीचे रख दिया 2। तो यहाँ पे कितने था, 5 से 2 निकल गए, बाकी बचे 3। एल के स्थान पे कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो यहाँ पे आप 3 रख देंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिखे जा सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3। और इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये होगा आपका 1 और ये हो गया 2। सीधे यहाँ पे लिखेंगे के और ये लिखेंगे एल। यहाँ पे के में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में आपका सीधे सीधे ये है एल, समझिए। एल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और ये 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया, 2,3।
के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। ये सीधे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कार्बन का, 6 और 12 कार्बन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 12 से 6 घटाएंगे 6। अब इस इलेक्ट्रॉन का कोष के अंतर्गत या सेल के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ये के और ये एल। ये के में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे 6 में से 2 निकल गए, 4 बचे, और ये एल में 4 हो गए। अब इसका शो करेंगे डायग्राम। ये न्यूक्लियस है, ये के हो गया, और आपका ये सीधे बात करते हैं, ये के हो गया, और ये बात करते हैं एल हो गया। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। इसमें कितने हैं? 4, 1 2 3 4। सीधे सीधे ये हमारा कार्बन था, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 थे, प्रोटॉन 6 थे, न्यूट्रॉन 12 - 6। के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 हो गया, और ये इसका डायग्राम हो गया।